नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे YouTube चैनल द एस्पिरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप यदि टाइपिंग से रिलेटेड जो आपके मन में जो भी क्वेरी रहती है, यदि आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं या टाइपिंग आपके कुछ स्पीड बढ़ गई है, 10-15 की स्पीड आ गई है, 20-25-30 की स्पीड आ गई, तो आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही में और भी जो आपकी इससे रिलेटेड क्वेरी होती है कि यदि कोई बिगनर है तो कैसे आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा एप्लीकेशन का यूज़ करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि टाइपिंग आपकी बहुत कम समय में आप एक अच्छी टाइपिंग स्पीड आपकी हो जाए। उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ वीडियो में बताऊँगा। साथ ही में आप घर बैठे टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, मोबाइल से आप टाइपिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। कौन सा ऐप है, किस ऐप का यूज़ करके आप घर बैठे मोबाइल में टाइप कर सकते हो, मैं बता दूँगा। तो आप के मन में जो भी डाउट है टाइपिंग रिलेटेड, आप कहीं भी टाइपिंग, यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी कोई एग्जाम है, खासकर एसएससी में जो है टाइपिंग ज़्यादा होते हैं, एसएससी सीएचएसएल का भी जो है टाइपिंग होना है 2020 वालों का। उसके साथ ही जो है अभी एसएससी सीजीएल में भी आपको पता है कि टियर 4 में टाइपिंग होता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको अपनी जो टाइपिंग जर्नी है आपकी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में, इस चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बता देता हूँ कि मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं बिहार में भागलपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और अभी मैं एज ए PNB क्लर्क वर्क कर रहा हूँ। उसके अलावा भी मैंने कुछ और जॉब्स ली हैं। मैंने SSC CHSL 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ था LDC के पोस्ट पे, मुझे IHQ मिनिस्ट्री मिला था। उसके बाद LIC असिस्टेंट 2019 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद जो है SSC CGL 2019 में मुझे जो है GSO का पोस्ट मिला है। तो ये मैंने जो भी 4 जॉब्स ली हैं, ये मैंने बिना किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स को लेकर मैंने खुद के बल पर ही जो है, खुद की तैयारी के बल पर एक लंबा स्ट्रगल करने के बाद जो है ये जॉब्स ली है। ठीक है, अब जो है वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि SSC में जो खास करके क्या होता है कि CHSL में और CGL में जो है टाइपिंग होती है, साथ में बैंकिंग वगैरह की भी, या रेलवे या किसी और हेड कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम में भी टाइपिंग ली जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था, अपने चैनल पे अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जहाँ पे मैंने बताया था कि खास के जैसे CGL और CHSL में जो भी टाइपिंग पैटर्न होता है, क्योंकि मैं भी क्या है कि मैंने भी जो बहुत सारी CGL के टाइपिंग मैंने फेस की है। CGL का मैंने लास्ट टाइपिंग जो दिया था वो 2019 का दिया था, SSC CGL 2019 का मैंने टाइपिंग दिया था। साथ ही में जो है SSC CHSL 2018 का भी मैंने टाइपिंग दिया था। उस दोनों की कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि SSC CHSL 2018 में जो मेरी मिस्टेक थी वो थी 0.31% और साथ ही में जो मेरी CGL में जो मेरी मिस्टेक थी वो थी 0.46% या 48% थी। वो आप साइड में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने किस तरह से काम किया, कैसे मैंने अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाया, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 2015 का भी जो है मैंने टाइपिंग दिया था SSC CHSL का। उस समय मेरी जो मिस्टेक थी वो 21% हो गई थी। हालांकि उस समय मेरी स्पीड बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स के चलते, नर्वस होने के चलते मेरा जो है वो मिस्टेक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैंने अपनी जो पिछली गलतियाँ मुझसे हुई थी 2015 में, उस पर मैंने काम किया और उसको सुधार करके वो दोबारा जो है वो मेरी गलती जो है वो 2018 और 19 में मैंने नहीं दोहराई थी CHSL और CGL के एग्जाम में। तो मैं सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बता दूंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जहां पर मैंने आपको बताया था CHSL और CGL के बारे में, टाइपिंग पैटर्न के बारे में, जो मेरा सेल्फ गिवन एक्सपीरियंस है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप एक्चुअली एग्जाम देने जा रहे हैं, खासकर अभी CHSL 2020 वालों की टाइपिंग होनी है, फिर 21 वाले भी हैं, उनका भी प्री एग्जाम अभी चल रहा है, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा बोलो, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो अभी टाइपिंग है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लेंगे। उसके अलावा एक टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बनाया है कि आप वहाँ पे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको हमेशा मिलता हूँ, तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं वहाँ पे आपको बता दिया करूँगा। साथ ही में जो है एक SSC CHSL 2019 के ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख लेंगे, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको टाइपिंग जो है अपनी इंप्रूव करनी है। सबसे पहले मैं बताऊँगा जो अभी बिगनर्स है, ठीक है, जो भी बिल्कुल आपने टाइपिंग स्टार्ट किया, आप कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, यदि आप अभी टाइपिंग का कुछ नहीं जानते, आप बिल्कुल टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये गलतियां सब करते हैं कि क्या होता है कि पहले आपको अपनी उंगलियों को जो है, जो आपकी कीबोर्ड होती है, आपको उंगलियों पे उसकी राइट पोजीशन पे रखना बहुत ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए कि किस की पे जो है आपकी उंगली कहाँ पे जाएगी या कहाँ पे कौन सा आपका जो है वो कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा बटन है। ठीक है, तो ये गलतियाँ सबसे होती है। मुझसे भी एक समय हुई थी कि उनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि आपका कहाँ पे कौन सा की है, और आप सीधे जो होता है कि वो किताब से देख के या कहीं से देख के मारना स्टार्ट कर देते हैं।
सबसे पहले यदि आप शुरू कर रहे हैं तो ये गलती नहीं करेंगे, या आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी स्पीड तो अच्छी हो जाती है लेकिन उनसे एरर बहुत होने लगते हैं। तो इसलिए ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी तक आपको असल में ये सच में नहीं समझ में आ पाया है कि आपकी जो उंगलियां हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए। आपको यदि अपर रो में यदि कोई की मारनी है तो आपको कितनी उंगलियों को शिफ्ट करना है। ऐसा देखा जाता है कि एम और एन में आपको हमेशा दिक्कत हो जाता है, वहाँ पे उल्टा की दब जाता है। ऊपरी जो भी है आपका अपर रो जो होता है वहाँ भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको प्रॉपर पता नहीं होता है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये गलती मेरे साथ भी हुई थी। मैं आपको एक प्रॉपर आइडिया बताता हूँ और आपने वो सब सुन रखा होगा लेकिन कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइपिंग मास्टर करके एक एप्लीकेशन आता है, आप सबको पता होता है, ठीक है। यदि आपके पास लैपटॉप है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर लें, कोई कैफ़े में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। उसका एक ट्यूटोरियल जो है ना, एक उसका आता है, टाइपिंग मास्टर में ही होता है। वहाँ पे क्या होता है ना कि वो बिल्कुल वो प्रैक्टिस कराते हैं कि ASDF करके या कौन कौन सी कीज़ है, उसका वो कोर्स टाइप का वो फ्री में अवेलेबल है। वो 3-4-5 घंटे का एक पूरा, जो लोग क्या करता है ईगो में ना उसको छोड़ देता है, मुझे तो सब पता ही है, मुझे क्या करना। वो लगातार क्या करते हैं ना, आपके AA करके BB करके CC करके वो लगातार प्रैक्टिस करवाते हैं। उससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि आपकी उंगलियां जो है वो कीबोर्ड पे बिल्कुल सेट हो जाती है। तो आप सबसे पहले काम करेंगे कि आप यदि अभी टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो जाके सबसे पहले टाइपिंग मास्टर एप्लीकेशन खोल के, और भी कोई एप्लीकेशन हो सकते हैं, मैं टाइपिंग मास्टर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो प्रॉपर यूज किया, मुझे इसका आइडिया और मुझे जो है उससे सच में फ़ायदा हुआ था। 2015 में ये मेरे साथ हुआ था कि मुझे क्या था ना कि स्पीड तो मेरी आ गई थी लेकिन मेरे एरर बहुत ज़्यादा हो जा रहे थे, ठीक है। तो इस बार मैंने क्या किया कि अपने सारे ईगो को साइड में रख करके, मेरी टाइपिंग उस समय भी अच्छी थी, 25-30 की थी, लेकिन गलती हो जा रही थी मुझसे ज़्यादा, तो मैंने उसका जो है वो एक ट्यूटोरियल जो था उसका वो पूरा एक कंप्लीट कर लिया, ठीक है। उससे आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे सच में बहुत फ़ायदा हुआ और मेरे एरर बिल्कुल ख़त्म हो गए उसको करने के बाद। तो आप यदि बिगिनर्स हैं तो पहले उसको जाके कर लें, और साथ ही में जाकर यदि आपकी गलतियाँ ज़्यादा हो रही है तो भी आप उस काम को कर सकते हैं, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब क्या है कि चलो जो वो कोर्स है मैंने कर लिया, अब क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल सा बात है कि अभी का जो टाइपिंग आ रहा है खास करके SSC के एग्जाम से, वहाँ पे क्या है कि आपको बिल्कुल टाइपिंग मास्टर की तरह ही फॉर्मेट मिलता है। ऊपर में आपका जो पैसेज होता है और नीचे में आपका जो है स्क्रीन पे आपका जो आप जो टाइप कर रहे हैं वो दिख रहा होता है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी मेरे हिसाब से उस टाइप का कोई भी ऐप यदि है आपके पास या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो उस टाइप की प्रैक्टिस आपकी करवा रहा है तो आपको उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मैं फिर टाइपिंग मास्टर का नाम लूँगा चूँकि मैंने किया। तो टाइपिंग मास्टर के बहुत सारे कोर्स हैं, आप सबसे पहले वो ट्यूटोरियल यदि आपने कर लिया तो आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा देखा क्या जाता है ना कि शुरू में स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है, 10-15 तक स्पीड सबकी हो जाती है, फिर उसके बाद स्पीड बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, टाइपिंग मास्टर का वो ट्यूटोरियल करके आप टाइपिंग मास्टर प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब एक बार स्पीड मान लीजिए आपके 10-15 की हो गई तो फिर आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से जो मैंने किया था कि आप सिर्फ टाइपिंग मास्टर पे नहीं मारेंगे। आप क्या करेंगे, कोई भी आपके पास इंग्लिश की बुक हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई आपका कोई बुक खरीदने की ज़रूरत है, जो भी इंग्लिश की कोई कहानी, कोई किताब, कुछ भी जो आपके पास किताब होगी, आप उसको नीचे रख करके टाइपिंग करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा तो एग्ज़ाम में भी आ नहीं रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा मरने का। मेरे भाई सच में बहुत फ़ायदा होता है। आप जब इस तरह से करेंगे ना तो आपको एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि जब आप एक तरह के स्क्रीन को और एक तरह के जो पैसेज है उसको बार बार मारते हैं ना तो वो चीज़ें आपको याद होने लगती है। टाइपिंग मास्टर में ज़्यादा पैसेज नहीं है प्रैक्टिस करने को, तो वो याद हो जाता है, तो आपका दिमाग खुद ब खुद चलने लगता है कि आपके हाथ को कहाँ पहुँचाना है। तो इस तरह से यदि आप बदल बदल के चीज़ों को करेंगे तो आपकी स्पीड को बहुत फ़ायदा होगा। और हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी स्टार्टिंग में मत सोचिएगा कि मुझे बहुत जल्दी करना है। आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 महीने लगेंगे, लेकिन आपको एक दिन में 2 घंटे 3 घंटे आप निकालिए, सुबह दोपहर शाम करके, और इस तरह से करेंगे। 3 घंटे से ज़्यादा मत कीजिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। 2 या 3 घंटे आप करेंगे तो आपकी स्पीड जो है बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, शुरू में यदि आप स्टार्टिंग करें तो मैंने बता दिया 10-15 की यदि आपकी स्पीड है तो आप टाइपिंग मास्टर के साथ साथ कोई भी एक कॉपी लेकर के जो इसमें इंग्लिश का कुछ हो और आप उस पर मार सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास लैपटॉप है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह आप मार सकते हैं। यदि नहीं है तो मोबाइल फ़ोन में क्या कर सकते हैं, मैं एक ऐप आपको बता रहा हूँ जो मैं यूज़ करता था, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस ऐप को जा करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और भी बहुत सारे ऐप है, आप किसी को कर ले। मैंने ये ऐप यूज़ किया था, इसलिए मेरा ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन चूँकि मैंने यूज़ किया तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इसको जाके सर्च कर लें, ठीक है। और इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने एक OTG केबल आता है, ठीक है। तो आपके पास OTG केबल होना चाहिए। OTG केबल में क्या होता है कि एक साइड जो होता है वो आपका टाइप सी रहता है, आप टाइप सी वाले फ़ोन में उसको डाल लें, और दूसरे साइड जो होता है वहाँ पे आपका कीबोर्ड का जो है वो सेट कर जाएगा उसका,
ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को ही जो है अपना लैपटॉप या अपना पीसी बना सकते हैं। और आपके पास यदि कुछ नहीं है, यदि आप कैफ़े भी नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने फ़ोन पे भी ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि आपकी यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, 10, 15, 20 की स्पीड है तो क्या करना है। और अब एक बार यदि स्पीड आपकी बन जाए, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे बाद क्या हुआ था कि मेरी स्पीड अच्छी खासी हो गई थी, 30, 35, 40 की स्पीड हो गई थी, स्पीड आनी स्टार्ट हो गई थी। तब मैंने क्या किया था, मैंने योजना उठाई थी, ठीक है। योजना आपको पता होगा कि एक पत्रिका आती है, उसका क्या होता है ना कि उसके वर्ड्स अच्छे होते हैं, अच्छे मीन्स बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसके। तो ये मैंने एग्ज़ाम टाइम में किया था। एक्चुअली होता है कि अभी का जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट है वो मैंने बताया था उस वीडियो में, उस वीडियो को जाके देख लें कि कैसा आपका एक्चुअल टेस्ट आता है। तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं आता, वो बिल्कुल ईजी रहता है, 5-5, 6 अल्फ़ाबेट के एक वर्ड रहता है, ठीक है। तो लेकिन यदि आप बड़े वर्ड का प्रैक्टिस करके जाएंगे ना, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मुझे भी बहुत फ़ायदा हुआ था। हालांकि मुझे पता था कि मेरी स्पीड भी उतनी नहीं आ रही थी उसमें, जब मैं मारता था तो स्पीड घट जाती थी, लेकिन मैं घबराता नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं घबराता था। मुझे पता था कि मैं ये जो मार रहा हूँ ये बहुत टफ है, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड है इसमें, एक वर्ड में 18, 20 अल्फ़ाबेट, 16 अल्फ़ाबेट, इस तरह के वर्ड्स यदि आप मारेंगे, स्पेशल कैरेक्टर वाले वर्ड मारेंगे, तो आप अपनी जो टाइपिंग स्किल है उसको इन्हेंस ही करेंगे। लेकिन हाँ, ये गलती शुरू में मत करना। ये नहीं कि जो सबसे पहले स्टार्ट किया और योजना लेके बैठ गए या बड़े बड़े हार्ड वर्ड मारने लगे, नहीं। स्टार्ट आपको वहीं से करना जो मैंने बताया। जब आपकी एक बार स्पीड आ जाए 25-30 तक यदि भी आप आ रहे हैं, तो आप जो भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग मास्टर पे वो तो करेंगे ही, साथ ही में 1 घंटा कम से कम, यदि 2 घंटा आप उस पर कर रहे हैं तो 1 घंटा टाइम देख करके, टाइमर लगा करके आप जो है योजना पर या किसी भी और जो भी आपके पास अवेलेबल है इंग्लिश में, जो भी नोट्स या जो भी आपके पास अवेलेबल है जिसमें वर्ड्स के स्टैंडर्ड थोड़े अच्छे हों, उस वर्ड से प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आपको मैं बिलीव दिलाता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ख़ास के ये जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे, और एग्ज़ाम में चूँकि आपको हार्ड वर्ड्स पे आदत रहेगी करने की, और आपके सामने जब ईजी वर्ड्स मिलते हैं तो आपका वो मतलब हवा में उड़ जाता है। मेरा भी साथ यही हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। CHSL 2018 में मुझे याद है कि उस समय तो मैं बिल्कुल सीरियस था और बहुत अच्छा मतलब मेहनत कर रहा था उस समय। तो उस समय जो आया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि उस पैन इंडिया बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा था। पहले तो पेपर देख के होता था, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने जो है 6.5 मिनट में सारा टाइपिंग मार लिया था, और 6.5 मिनट में मार के मैंने फिर से 3.5 मिनट में सारा देख लिया था। वो आप देख लेना, उस वीडियो में मैंने बताया कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, वो आप देख लेंगे उस वीडियो को, बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। मैंने 6.5 मिनट में सारा मार लिया पैसेज, और 3.5 मिनट में वापस उसको देख भी लिया। और एक आध एरर ही मुझे लगता है कि 0.31% जो मेरे एरर हुए थे, तो जो मेरे 0.3% भी जो एरर हुए थे, मुझे लगता है कि एक आध कॉमा वगैरह फुल स्टॉप मुझसे छूट गया होगा, इसलिए वो एरर हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस। और उसके बाद मैंने जब SSC CGL 2019 का जो पेपर दिया था टाइपिंग वाला, वहाँ भी एक्चुअली उस समय तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिस भी नहीं किया था। मैंने मुश्किल 1-2 घंटे की मैंने प्रैक्टिस की थी कीबोर्ड पे उस समय, एग्जाम के 1-2 दिन पहले। लेकिन चूँकि हुआ क्या था कि वहाँ तो बहुत ईजी हो जाता है टाइपिंग निकालना यार, 2000 की स्ट्रोक होता है, मारने के लिए 15 मिनट होते हैं, तो वो तो बहुत ईजी था। तो मैंने बिल्कुल वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं थी। फिर भी मुझे याद है कि लगभग 15 मिनट में 8 या 9 मिनट में मेरा 2000 पूरा जो है वो हो गया था की स्ट्रोक। और उसके बाद मैंने फिर 6 मिनट में सारा को रिवाइज भी कर लिया था, ठीक है। उसमें मेरे जो एरर थे वो 0.41% थे, शायद ये 46% थे, वो मैंने आपको दिखाया था, आप देख लेंगे, ठीक है। तो आप की भी जो है इतनी अच्छी स्पीड हो सकती है, आपका भी इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। जब मैं 26% जब मैंने एक समय गलती की थी, 21% सॉरी माफ़ कीजिए, 21% एरर से मैंने अपनी गलतियों पे काम किया, मुझसे जो मेरे में कमी थी मैंने उस पर सुधार करके जब मैं इतनी अच्छी अपनी टाइपिंग कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरा बिल्कुल भरोसा है कि आप जो भी मैंने चीज़ें वीडियो में बताई है, यदि आप उसको उस तरह से फॉलो करते हैं ना, तो आपकी स्पीड 1 से 1.5 महीने में यदि आप अच्छे से टाइम देते हैं, तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी, और विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है। 100% एक्यूरेसी के साथ आप वहाँ पे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। उसके बाद 1-2 चीज़ और होता है, यदि और भी आपके मन में कोई डाउट होगा, तो मैंने टेलीग्राम वाला ग्रुप का लिंक डाल दिया था, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे मुझसे पूछ लो, वहाँ मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, ठीक है। उसके जवाब मैं आपको दे दूँगा, या कमेंट बॉक्स में जो है डाल देना यार, मैं वहाँ बता दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि एक और डाउट लोगों के मन में होता है कि सर एग्जाम का प्रेशर कैसे झेलना। एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम में क्या होता है सर, हाथ पैर कांपने लगते, मेरे भी भाई कांपे थे, 2015 में मेरे भी कांपने लगे थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक साथ जब बहुत सारे कीबोर्ड एक साथ बजना स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे एक मतलब अंदर से दिल की धड़कन बढ़ जाती है,
तो इस काम को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो देखना, जब आप कोशिश करना टाइपिंग की प्रैक्टिस करो ना, तो जो भी आपके आसपास, जैसे घर में आप टाइप कर रहे हो, घर में जब जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो, आज बात कर रहे हो, वहाँ जाके आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना। वहाँ पे क्या होता है ना, वो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। जब आसपास साइड से बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा हो और आप फिर टाइपिंग आपको करना हो ना, तो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा क्या कर सकते हो, एक कीबोर्ड पे नॉइज़ वगैरह का कुछ देख लेना, सॉरी नेट पे देख लेना, नॉइज़ वगैरह का कुछ डाउनलोड कर लेना, उसको कान में ईयरफोन लगा के करना, ठीक है। तो यदि आपको कीबोर्ड का कुछ मिल जाए ऐसा कि जहाँ पे बहुत सारे कीबोर्ड की सब आवाज़ आ रही है, उसको डाउनलोड करके कर सकते हो, उससे आपको फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा क्या, याद मेरी बात को याद रखना, यदि आप एग्ज़ाम के कुछ पहले, मतलब 1-2 दिन 4 दिन पहले, यदि आप जाके क्या करना ना, कैफ़े वगैरह में जा करके वहाँ थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि आप देखिए जब आप घर में मारते हैं तो एक ही तरह के कीबोर्ड पे मारते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपका 10 कीबोर्ड होगा। लेकिन जब आप कैफ़े जाएंगे ना, तो आपके अलग अलग कंपनी के कीबोर्ड पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी वहाँ पर। ये सब चीज़ें मैंने भी की थी, मैंने इंप्लीमेंट किया था ये सब चीज़ को, इसलिए मुझे फ़ायदा हुआ था। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप एक HP का मान लो आपके पास कीबोर्ड है, आप उससे लगातार मार रहे हो, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो 3-4 महीनों से, तो आपका HP के कीबोर्ड पर हाथ बैठ चुका होता है। फिर नया कीबोर्ड ना आपको बिल्कुल अटपटा टाइप का लगेगा। तो इससे क्या कर सकते हैं बचने के लिए, या तो 1-2 कंपनी 2-3-4 कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस कर लो, या आपके पास नहीं अवेलेबल है तो कैफ़े चले जाओ, वहाँ पे जो है अलग अलग सीट्स पे बैठ के कर लो। उससे 2 फ़ायदा होगा, पहला कि कीबोर्ड पे अलग अलग प्रैक्टिस हो जाएगी, दूसरा क्या होता है कि वहाँ पर जो सीट और चेयर लगी होती है वो बिल्कुल उसी हाइट पर और उसी जगह पर लगी रहती है जैसे आपके एग्जाम सेंटर में रहता है। जैसे मान लो आप घर पर मार रहे हो, तो बहुत बार ऐसा होता है टेबल चेयर पर मार रहे हो, या तो आप ऐसे करके मार रहे हो यहाँ पे, या तो फिर ऐसे करके हाथ नीचे करके मार रहे हो, तो वो आपकी पोजीशन भी बहुत वहाँ पे डिफर कर जाएगी एग्जाम पे। आप यदि एक तरह से मारने की आपको आदत है और एग्जाम में आपका पोजीशन कुछ अलग हो गया, तो उससे भी आपको इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा लास्ट में जा करके आप प्रैक्टिस कर लो कैफ़े में। वहाँ पे प्रॉपर कुर्सी होता है और उसी हाइट पे आपका PC लगा रहता है, वहीं पे आपका कीबोर्ड रहता है जो आपका एक्चुअल एग्जाम में रहता है। तो ये सब चीज़ें भाई मैंने भी की थी और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको 100% जो है एक्यूरेसी भी देती है, और जो भी आपका नर्वसनेस है और जो छोटी छोटी चीज़ों से आप रह जाते हो, इन सब चीज़ों से भी बचाती है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ तक आए हैं, आपको उम्मीद करता हूँ वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और भी आपके मन में कोई डाउट होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप में बता दूंगा। यहाँ तक आए हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर दो यार, तो आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। ऐसी और अच्छी वीडियो मैं आपके सामने ला पाऊँगा, अपने खुद के एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर पाऊँगा, जो कि मेरी भी जर्नी बहुत ज़्यादा फेल्योर्स को देखने के बाद ये मुझे सक्सेस मिली है। ऐसा नहीं था मुझे विरासत में कुछ मिला था और मैंने तो कोई कोर्स भी नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे पता है कि कहाँ पे गलतियाँ करते, मैंने खुद से गलतियाँ की है और गलती करने के बाद खुद को सुधार के फिर जो है लाइफ में सक्सेस पाई है, ठीक है। तो आप जो है मेरी गलतियों से बहुत चीज़ सीख सकते हैं, मुझसे बहुत चीज़ सीख सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।